रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको मालूम है, आज पाकिस्तान में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, तो उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जनाब नवीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर नवीद जी। साहब, क्या हाल चाल? सर दुआएं आपकी, आप कैसे हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहते हैं, पीटीआई जीत रही है फिर? सर पीटीआई बहुत मार्जिन से जीत रही है, लेकिन अंदर क्या बात है, क्या सोच है किसी की, कुछ मालूम नहीं है। क्या कहते हैं आप इस बारे में? अंदर की बात तो वाकई आपकी बात सच है कि अंदर की बात तो एक अजीब ही कहानी है कि ठीक है, मुस्लिम लीग नून के लिए हालात मुश्किल थे और महंगाई करनी पड़ी, बिजली नहीं है, मतलब पाम ऑयल और मतलब खाने पकाने का तेल भी नहीं है, दूसरा तेल भी इतना पहुंच से बाहर है। वो हालात ठीक है एक जगह अपनी जगह, लेकिन फिर भी इन हालात में पीटीआई का जीत जाना, वो तो एक था कि पीटीआई जीत सकती है, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने भी हुकूमत में होते हुए कोशिश बहुत की है कि वो जीत सकें। उन्होंने कुछ ऐसे इक़दामात भी किए, करने की कोशिश भी की, लेकिन अब जो कुछ न्यूज़ आ रही है ना, कि न्यूज़ ऐसी आ रही है कि मुस्लिम लीग नून खुले दिल से नताइज तस्लीम कर लेगी। मुझे इसमें कुछ ट्रैप नज़र आ रहा है। आप क्या कहते हैं कि ये ट्रैप नून लीग के लिए या पीटीआई के लिए? सर देखें, पहली बात तो ये है कि जितना नून लीग के दौर में ये महंगाई हुई है ना, इतनी पहले नहीं हुई। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हालात तो ऐसे चल रहे हैं, और पीटीआई जो है वो अपोजिशन में है, तो वो टफ़ टाइम दे रहे हैं इनको। लेकिन बात यह है कि गरीब आदमी पिस रहा है, और अभी जो क्या कहते हैं ये ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, इसमें पीटीआई जीत रही है। तो ऐसा लग रहा है जैसे ये इनको जो है वो एक जीत दे के, लॉलीपॉप दे के, अभी इनको टाइम बढ़ाने की, जो स्पेंड टाइम जो है क्या कहते हैं मेन इलेक्शन का, उसको टाइम जो बढ़ा रहे हैं, इनको खुश कर दिया है। और वो लोग जो हैं खुले दिल से जो है वो शिकस्त तस्लीम कर लें। कुछ ना कुछ इसके अंदर ऐसी खबरें हैं जो कि अभी मीडिया पे हम लोग बात नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, क्योंकि वो अंदर की बातें हैं। अभी ऐसी क्या हैं, या इस्टेब्लिशमेंट क्यों खामोश है, अभी वो किसके साथ जा रही है, ये अंदर की बातें, ये बाद में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बाहर आएंगी। फिर पता चलेगा इसमें कि क्या कह सकते हैं, या क्या किसी को वो उन्होंने लॉलीपॉप दिया है, या क्या है इसमें। क्योंकि इसमें दो बातें हैं, दो बातों पे बात कर लेते हैं। एक बात यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून को ट्रैप किया गया, कि एक ऐसे मौके पे जब हालात ख़राब होने थे, जब महंगाई का होना अमर था कि महंगाई होनी ही होनी है, पेट्रोल की प्राइसेस होल्ड की थी, ज़ाहिर बात है, तो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़नी थी, आईएमएफ के पास जाना था आपको, ये सब चीज़ें होनी थी। तो कुछ लोग कहते हैं कि ऐन उस मौके पे जरदारी साहब ने या इस्टेब्लिशमेंट ने मिल के इमरान ख़ान के साथ, मतलब ये एक पर्सपेक्टिव है एक तरह का, कि एक तरह के लोग ये कहते हैं उस वक्त मुस्लिम लीग नून को हुकूमत में लाए हैं ताकि हमेशा के लिए उसको माइनस किया जा सके। लेकिन उस पे एक तो ये पर्सपेक्टिव, पहले आपको मैं दूसरा बता दूं, एक तो ये बात है, लेकिन दूसरी बात जो मैं उसमें यह है कि शायद पीटीआई को ये ज़िमनी इंतखाबात जितवा कर मे भी उनको ये कहा जाए कि ठीक है आप इंतखाबात जीत गए हैं। सारी बात, जब वो इंतखाबात जीतेंगे, इलेक्शन जीतेंगे अभी ज़िमनी इंतखाबात, तो फिर वो परवेज़ लाई या अपना जो भी कैंडिडेट लाना चाहेंगे चीफ़ मिनिस्टरशिप के लिए, वो चीफ़ मिनिस्टर आएगा। चीफ़ मिनिस्टर आने के बाद वो एकदम से असम्बलियाँ तहलील नहीं कर सकते। आप देखें, आपने इतनी दोबारा से स्ट्रगल की है, इंतखाबात हुए, इलेक्शंस हुए हैं, और आप अपना चीफ़ मिनिस्टर दोबारा लेके आए हैं, तो क्या फिर फ़ौरन ही वो असम्बलियाँ तहलील कर देंगे? ये भी एक बात मुझे समझ नहीं आती कि वो असम्बलियाँ इतनी जल्दी तहलील हो सकें। तो इसमें मुझे जो नज़र आ रहा है वो यही है कि पीटीआई के लिए शायद ये एक ट्रैप सेट किया गया है, उनको इलेक्शन जितवा दिए जाएं, उसके बाद उनको पंजाब में हुकूमत कुछ अर्सा तो करनी पड़ेगी, 2-3-4 महीने करनी पड़ेगी, ताकि कुछ ना कुछ, क्योंकि एकदम अगर आप अभी हुकूमत मिली है और फिर हुकूमत को आप ख़त्म कर दें, ऐसा भी नहीं मुमकिन। तो कुछ हुकूमत करनी पड़ेगी, कुछ शायद फ़ैसले अच्छे करने पड़ेंगे, ताकि क्योंकि अभी भी मुस्लिम लीग नून की ग्रिप अच्छी है पंजाब में, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मुस्लिम लीग नून की ग्रिप अच्छी नहीं है। आप अगर देखें वोट, तो काफ़ी वोट मुस्लिम लीग नून को ही पड़े हैं आज। अगर इतनी ही मुस्लिम लीग नून की गैर मकबूलियत होती तो शायद वोट पड़ते ही ना। और मेन जो मुकाबला हुआ है वो भी सिर्फ मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के माबैन हुआ है, इन दोनों के अलावा मुकाबला नहीं हुआ। तो आपकी क्या सोच है, मेरी दो बातों को सुन के आपका क्या ज़हन कहता है कि क्या ये पीटीआई के लिए ट्रैप है या मुस्लिम लीग नून के लिए ट्रैप है? आप अपनी ज़रा मुझे दिल की बात बताएं कि आपको क्या समझ आ रही है, एज़ एक अवामी बंदा होते हुए कि अवाम के अंदर आप रह रहे हैं और अवाम की सोच के तहत के इस वक्त क्या सोच सकती है? अगर ये दो बातें सुनती है अवाम, तो क्या सोचेगी, ये ट्रैप पीटीआई के लिए या नून के लिए?
सर पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान जब गया है तो इससे बहुत सी गलतियाँ हुई हैं। ये बात इमरान खान भी तस्लीम करता है और हर बंदा तस्लीम कर रहा है कि इन पीटीआई वालों से बहुत सारी मिस्टेक हुई हैं जिस वजह से हम उनको घर जाना पड़ा है। और दूसरी बात है इस्टेब्लिशमेंट की। हाँ, दूसरी बात सर ये है कि जिस वक्त ये लोग पीटीआई वाले घर गए हैं ना, इनको हुकूमत को छोड़ना पड़ा है, तब इन लोगों में लचक नहीं थी बिल्कुल किसी बात की भी। ये किसी भी वो एग्री नहीं थे किसी फैसले पे इस्टेब्लिशमेंट के साथ या नून लीग वालों के साथ अपोजिशन के साथ बैठ के कुछ वो डिसाइड कर सकें कि हम लोग ये रास्ता अख्तियार करते हैं। अभी क्या है, अभी जब हालात उनके हाथ में भी नहीं है और ये पीटीआई के हाथ में भी नहीं है, तो अभी लग रहा है ऐसा जैसे कुछ दिन पहले का एक इंटरव्यू हुआ है जिसमें फाजूल साहब कह रहे हैं कि लचक अभी पीटीआई में भी है और इस्टेब्लिशमेंट में भी है। इस्टेब्लिशमेंट से मुराद यही है कि नून लीग में भी है। तो अभी दोनों मिल के देखें, अभी ये जिसको भी लॉलीपॉप देना है ये इस्टेब्लिशमेंट देगी। नहीं, नून लीग पे मैं नहीं समझता कि लचक इतनी दिखाएंगे, लेकिन हाँ ठीक है, वो फ़ौज में जिस तरह के इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट ने एक सख्त स्टैंड लिया हुआ था पीटीआई के अगेंस्ट, और वो इनको जैसे कि निकाला गया, जैसे कि कहते हैं कि हमारे ख़िलाफ़ साजिश की गई, तो एक इस्टेब्लिशमेंट का एक सख्त स्टैंड था, सारी बात है, और उसके ऊपर पीटीआई ने भी स्टैंड लिया, और अभी एक तरह से अवाम में बहुत गैर मकबूल हो गई है फ़ौज, बहुत ज़्यादा। जैसा कि पीटीआई उनके अगेंस्ट बोली है, फ़ौज के अगेंस्ट खुल कर बोली है, मतलब अब तो हर तरह की अवाम खुल कर फ़ौज के ख़िलाफ़ बोल रही है। तो मैं कभी भी ये नहीं समझूंगा इस चीज़ को कि जो लोग ये कह रहे हैं कि नून लीग को ट्रैप कर लिया गया, अगर नून लीग को ट्रैप किया गया तो फिर इतना फ़ौज को गैर मकबूल क्यों किया गया? अगर पीटीआई ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर ट्रैप किया नून लीग को, तो उसमें ये मुद्दा भी आता है कि फ़ौज को इतना गैर मकबूल क्यों किया गया? कभी भी फ़ौज इतनी गैर मकबूल नहीं रही है। हुकूमतें आती जाती रही हैं, आज 70 साल हो गए हैं हमें आज़ाद हुए, हुकूमतें आती रही हैं जाती रही हैं, लेकिन फ़ौज कभी इतनी गैर मकबूल नहीं हुई। फ़ौज के ख़िलाफ़ कभी भी इतना अवामी गुस्सा देखने को नहीं मिला जितना इन 3 महीनों में या 4 महीनों में देखने को मिला है, कि हर बंदा फ़ौज के ख़िलाफ़ बोल रहा है, क्योंकि इमरान खान खुलकर जलसों में फ़ौज के ख़िलाफ़ बोल रहा है, न्यूट्रल्स कह रहा है। तो ये मेरे ख़्याल में यही है कि पीटीआई को इस वक्त लॉलीपॉप दे दिया गया है फ़िलहाल, ताकि 3-4 महीने और गुजर जाएँ, क्योंकि जितना टाइम ये बाय कर सकते हैं उतना इनके लिए अच्छा है। जितना टाइम बाय होगा शायद पैसा और आ जाए, क्योंकि आलमी ताकतों ने इस वक्त ये तहैया कर लिया है कि पाकिस्तान को श्रीलंका नहीं बनने देंगे, तो वो मदद करेंगे पाकिस्तान की। अगर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब भी होते हैं तो वो कुछ उनको बेल आउट पैकेज देंगे। मुझे बात ये है, जहाँ तक साजिश की बात है ना, तो बहुत सारी एविडेंस हैं कि वो साजिश उससे हुई है। और जहाँ तक सवाल है कि पीटीआई ने वो मामला पार्लियामेंट में उठाया है, फिर अपनी इस्टेब्लिशमेंट को भी बताया है, फ़ौज को भी बताया उन्होंने कि ये मामला है, सरबराह को बुला के सबसे बात की है। तो अभी इसको ना कहना कि ये साजिश ही नहीं है, ये तो गलत बात है। और फ़ौज बदनाम इस वजह से हुई है कि उन्होंने डायरेक्टली कहा है कि हम न्यूट्रल्स हैं फर्स्ट ऑफ़ ऑल। दूसरी बात उन्होंने कही जी ऐसी कोई साजिश ही नहीं हुई, हालांकि बहुत सारे सबूत उस बात के मिले हैं और बहुत ज़्यादा प्यार है फ़ौज के साथ पाकिस्तानी अवाम का। लेकिन जब एक अच्छे आदमी का आप साथ नहीं देंगे, ठीक है फैसले गलत होते हैं, कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं बंदे से, बंदा उनको दोहराता नहीं है, अगर उनसे सबक सीखता है तो फ़ौज को ऐसा न्यूट्रल नहीं कहना चाहिए था। ठीक है, दोनों को बिठा के हालात जो हैं वो मुल्क के हक़ में जाने चाहिए, ना कि किसी पीटीआई के, ना नून लीग के, ना काफ के, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसके हक़ में जाने चाहिए। जाने हालात ऐसे होने चाहिए कि आप मुल्क की सोचें, ना कि किसी एक पार्टी की। यही बात है नवीद साहब कि मुल्क का कोई नहीं सोच रहा, वो मुल्क का नहीं देख रहे मुल्क किस तरफ जा रहा है। हर कोई अपनी पार्टी को, हर कोई अपनी ज़िद पे अना पे अड़ा हुआ है। क्यों नहीं हमारी पार्टीज़ और फ़ौज सब अपनी ज़िद और अना को छोड़कर इस वक्त ये करते हैं कि एक मतलब आल पार्टीज़ हुकूमत बनाई जाए, एक सब जमातों को कुल जमाती एक हुकूमत बनाई जाए जिसमें सब पार्टियों की नुमाइंदगी हो, और सब में से जो लायक तरीन बंदे हैं वो ला के बिठाए जाएँ और वो हर चीज़ को हैंडल करें। क्यों हमारे यहाँ जो भी अवामी नुमाइंदा अगर सेलेक्ट हो जाता है, इलेक्ट हो जाता है, तो वो ही वज़ीर बनता है, क्यों उसका स्पेशलिस्ट बंदा वज़ीर क्यों नहीं बनता? उसके स्पेशलिस्ट बंदे क्यों नहीं है हमारे पास जो कि आगे काम करने वाले हैं? हमारे पास वही क्यों बंदा है जो वज़ीर तालीम है, जो कि मैट्रिक के पास नहीं है? हमारे यहाँ वज़ीर इत्तलात ऐसा क्यों बंदा है, या वज़ीर साइंस ऐसा क्यों बंदा है जिसको साइंस के बारे में कुछ पता ही नहीं है? अगर इन लोगों को कुछ पता नहीं होगा तो ये काम कैसे करेंगे? सर बात ये है ना, जहाँ पे आप बात कर रहे हैं ना कि जो बंदा वज़ीर क्या कहते हैं इलेक्शन जीता है, एमएनए बनता है, उसी को ही वज़ीर बनाते हैं। जैसे कि आप कह रहे हैं एक एजुकेशन का वज़ीर बनाते हैं, वज़ीर
वज़ीर बनाते हैं या किसी और मिनिस्ट्री पे बैठा देते हैं, उस बंदे को उसके एजुकेशन के मुताबिक उसकी मिनिस्ट्री जो है वो सूट ही नहीं कर रही होती। हालांकि मैट्रिक अंडर मैट्रिक पास किए हुए बंदे जो हैं वो लोग उनने बहुत सारी जगहों पे रखे होते हैं। ये लोग ऐसे ही है जैसे हमने अपने काम निकलवाने के लिए नून लीग काफ जो भी है जिसमें भी अपने काम निकलवाने के लिए एक बंदा बैठाया हुआ है, सिंपली बस एक क्या कहते हैं उसको स्टैचू रखा हुआ है, अपना काम हो जाता है, वो स्टैचू उतार के दे देते हैं बस। उसको बंदे को एक स्पोर्ट्समैन का क्या काम है, उसको वो स्पोर्ट्स को सही करे। आप स्पोर्ट्स का वज़ीर देख लें आपका कौन सा है, एजुकेशन का वज़ीर देख लें आपका कौन सा है, उसकी एक्टिविटी चेक करें कि क्या वो एजुकेशन के लिहाज से वो किसी दूसरे मुल्क में विज़िट कर रहा है या उसके लिहाज से कुछ वो अपडेट कर रहा है, स्कूलों का निज़ाम बेहतर कर रहा है, स्टूडेंट्स के लिए क्या वो कारकर्दगी कर रहा है। हमारे यहाँ ये है कि मैं इलेक्शन जीता हूँ तो मैंने अपने बंदे लगा रखे हुए हैं जो अलग-अलग मिनिस्ट्री में बैठा दिए जाते हैं। जब वो बैठ जाते हैं तो मुझे मेरा काम इजी हो जाएगा। फ़लाँ हल्के में मुझे जीतना है, मेरा फ़लाँ बंदा है, वो सिर्फ अपनी जो है वो क्या कहते हैं रेपुटेशन या वो अपने पुराने बंदे चल रहे हैं जो उनको पुराने बंदे कहते हैं, वो लोग होते हैं उनके जी, वो लोग इलेक्शन हमारे वो हमेशा से वो लड़ते आ रहे हैं। हालांकि उससे एजुकेटेड वेल एजुकेटेड बंदा वो नीचे दूसरी पोस्टों पे धक्के खा रहा होता है, लेकिन क्या है वो जो अनएजुकेटेड बंदे होते हैं वो लोग अब उन लोगों ने सीटों में बैठाए होते हैं इसलिए कि उनको उनसे गर्ज होती है। वो ये नहीं देखते मुल्क का क्या है, स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे, हमारे मुल्क का क्या बनेगा, हमारे निज़ाम का क्या होगा। कोई भी बंदा कोई भी पार्टी ये नहीं सोच रही है। तो अभी ये इन साढ़े तीन सालों में इमरान खान ने जो चीज़ें बताई हैं हमें इससे पहले पता ही नहीं थी। अगर किसी आपको मालूम था कि करप्शन क्या है, पनामा लीक्स क्या है, इसको और बहुत सारे हैं, करप्शन क्या होती है। करोड़ों रुपए निकल रहे हैं किसी ठेले वाले के अकाउंट से निकल रहे हैं, किसी बेकारी के अकाउंट से निकल रहे हैं, हमारे अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे यार, किसी के सारे इन्हीं के अकाउंट में क्यों जा रहे हैं, ये ऐसा क्यों है। उनसे को कुछ हमारे अकाउंट में भी डाल दो यार। सर बात तो यही है ना, मैं चाहता हूँ कि कोई भी पार्टी हुकूमत हो, ठीक है इमरान खान अच्छा बंदा है, सारे अच्छे नहीं, 5 उंगलियाँ के बराबर नहीं है, लेकिन बात ये है कि अपने मुल्क का सोचें फर्स्ट ऑफ ऑल। और न्यूट्रल को सबसे मैं पहले यही कहना चाहता हूँ, ये इनको पैगाम है हमारा इस हमारे चैनल की तरफ से कि भाई आप न्यूट्रल हैं, सुप्रीम कोर्ट न्यूट्रल हो गया, मुल्क कहाँ जाएगा, आप किस पे हुकूमत करोगे, आप किसकी हिफाजत करोगे। जब सरहदें ही नहीं रहेंगी, आपका क्या कहते हैं मुल्क ही नहीं रहेगा, तो आपने न्यूट्रल तो क्या करना है, सरहद पे किसकी हिफाजत करोगे। सही बात है, ये बिल्कुल ठीक बात की है नवीद साहब ने कि मुल्क है, पाकिस्तान है तो हम हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात पर कोई बात की जाए, कमेंट कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हम आपकी बात पे ज़रूर बात करेंगे। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।